हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ये चैप्टर आपके लिए नया है कि आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपका परिचय नहीं हुआ है। तो पहले इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है कहाँ क्या। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ट्री माने थ्री, तीन तीन साइड है और तीन एंगल। तो वो आपकी जो फिगर होती है वो ट्राइंगल होती है। तो ट्राइंगल से ही संबंधित सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम। और ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, शाखा है, जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आगे इसके कुछ हम आपने 8वीं चैप्टर के मैंने पॉइंट्स लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको आगे देखिए। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? अनुपात मतलब होता है कि किन्हीं दो राशियों का अनुपात, दो राशियों में अनुपात निकलता है उनका उनका उनको एक दूसरे से भाग करना। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक मैंने ट्राइंगल ए बी सी लिया हुआ है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री, और ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही आप ले पाएंगे। तो एंगल बी 90 डिग्री, और फॉर एंगल ए के लिए इसे हम थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने एंगल ए लिया है। जितने भी आपके कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे एंगल शो करेंगे, और जो स्मॉल लेटर जो प्रयोग करते हैं उनको हम साइड्स के लिए प्रयोग करते हैं। और एंगल के लिए थीटा, बीटा, एल्फा और भी बहुत सारे सिंबल हैं, इनका हम यूज करेंगे। तो पहला रेशियो इसमें है साइन, फिर दूसरा है कोस, तीसरा है टेन। फिर ये आगे वाले तीन, इनके व्युत्क्रम हैं, उल्टे हैं। तो पहले है कोसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ए, और कोसे का सेक ए, और टेन का कॉट ए। तो ये 6 रेशियोज हुए। अब 6 रेशियोज को एक ट्राइंगल के उसमें कैसे देखेंगे? तो साइन ए, देखिए आपका एंगल ए लिया है तो इसकी सामने वाली अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। मैंने भी लिखा है परपेंडिकुलर, और बेस भी लिखा हुआ है, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस भी लिखा हुआ है। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अनुसार ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसे हम शॉर्ट में P अपॉन एच भी लिख सकते हैं। और अगर साइड के रूप में लिखना है तो BC परपेंडिकुलर है, और AC आपका हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस मतलब कर्ड। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और बेस का मतलब आधार। इसी प्रकार से कॉस ए बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बी अपॉन में एच शॉर्ट में, जिसे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में ए सी। इसी प्रकार से टेन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी अपॉन में बी बराबर बी सी अपॉन में ए बी। अब साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए होता है, तो कोसेक ए बराबर हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, एच अपॉन में पी, ए सी अपॉन में बी सी। और सेके कोसे का रेसिप्रोकल है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, एच अपॉन बी, ए सी अपॉन में ए बी। इसी प्रकार से कॉटे आपका टेन ए का रेसिप्रोकल है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर बी अपॉन में पी इजुकल टू ए बी अपॉन बी सी। अब इनके अपोजिट्स जो मैंने लिखे हुए हैं ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। साइन ए का, साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए, या कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए भी हो सकता है। कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए। इसी प्रकार टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए बराबर 1 अपॉन टेन ए, टेन ए बराबर
अब इसका टेन ए बराबर होता है साइन और कॉस के फॉर्म में साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। क्वेश्चन में जैसी भी जरूरत होगी आपको उस प्रकार से आप इनको यूज कर सकते हैं। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको जो इम्पोर्टेंट हैं और आप आगे चैप्टर में उनका यूज करेंगे। जैसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बहुत फेमस और बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी है। तो इसमें आइडेंटिटी तो मेन तो यही हुई, लेकिन इससे दो आइडेंटिटी और बन जाती हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इससे दो आइडेंटिटी और बनेंगी, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। इससे दो आइडेंटिटी और बनेंगी, कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो क्या होते हैं तो वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके लिए मैंने आपको नीचे एक टेबल दिखा रखी है तो उसको देखेंगे हम। और इसके बाद जो होगा आपका वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये इस साल के लिए सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने दे रखा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की थीटा बराबर 45 पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये आप क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखें, इसे जो है कई जगह हम प्रयोग करेंगे तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक टेबल दे रखी है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और याद रखें जब आप इसको यूज करेंगे बार बार। जैसे साइन 0 0 और साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इसी प्रकार कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2 और कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। इसी प्रकार से और टेन कॉट सेक और कोसेक के बारे में भी मैंने आपको टेबल में दिखा रखा है। और एक शब्द लिखा मैंने नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसलिए इनको हमें नॉट डिफाइंड लिखना पड़ा। ठीक है, इसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से कई क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे जो डिजिट के फॉर्म में होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका अल्फाबेट्स के रूप में दिया गया है। गिवन दैट साइन थीटा बराबर ए अपॉन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एक तो ये है कि आप इसको ट्राइंगल बना के फाइंड कर सकते हैं, दूसरा आप सीधे आइडेंटिटी लगा के भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे इसको आप कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो साइन थीटा बराबर ए अपॉन बी, इसके माने पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच का मतलब है पी बराबर परपेंडिकुलर ए है और बी एच है। इससे हम पहले बेस निकाल लेते हैं। तो बेस निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, जो आप चिर परिचित हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो इससे बेस निकलेगा बी सी बराबर √b² माइनस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, तो ये हुआ √b² माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा साइन cos 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा cos पावर 4 थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, इसका मतलब है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू निकलेगी 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे, की वैल्यू बराबर होगी। तो इसमें हमने पुट अप किया, तो जहाँ साइन 45 थीटा है वो 1/√2 का होल 4,
इसी प्रकार से cos 45 जगह 1/√2 का ये होल स्क्वायर लग गया हुआ है, इसमें होल फोर्थ यहाँ होगा, पावर 4 होगी। तो ये हुआ आपका, जब इसका 1/√2 का होल फोर्थ किया तो 1/4, और cos का किया तो 1/4, दोनों ऐड किए 2/4, 2/4 को काट दिया तो 1/2, इसकी वैल्यू निकली 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan थीटा 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें tan थीटा की वैल्यू दी गई है और sin थीटा प्लस cos थीटा अपन में sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको ट्राइंगल बना के अल्टरनेट मेथड में तो नीचे दिखा रखा है आपको। तो एक तो ये है कि cos थीटा हम कॉमन ले लें ऊपर से, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा प्लस 1, और नीचे से cos थीटा कॉमन लिया तो tan थीटा माइनस 1 हुआ, cos थीटा कैंसिल आउट। अब tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 माइनस 1, तो ऊपर हुआ 7/3, नीचे हुआ 1/3। जब हम नीचे से ऊपर ले गए इस फ्रैक्शन को तो वो उल्टा हो गया उसका, तो 7/3 गुणे में 3/1, 3 कैंसिल आउट बराबर 7। इसके बाद अल्टरनेट मेथड अगर आप चाहो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे सिंपल लगे उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा दी, साइन थीटा निकाल दिया 4/5 पाइथागोरस थ्योरम से। अगर एक 3 है दूसरा 4 है, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो आपका इसका हाइपोटेनियस 5 निकलेगा। इतना आपको आना चाहिए क्योंकि आप पीछे क्लास में पाइथागोरस थ्योरम का खूब यूज़ कर चुके हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पर ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये 4/5 प्लस 3/5 7/5 हुआ, और 4/5 माइनस 3/5 1/5 हुआ, और इनको मैंने मल्टीप्लाई किया उल्टा कर दिया तो ये 5 कैंसिल आउट बराबर 7। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। 9 कॉमन ले लो इसमें से, और ये जाएगा sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, तो ये sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ये एक आइडेंटिटी है जिसकी जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 9 गुणा 1 बराबर 9। सवाल सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a बराबर 2 sec a। तो इसमें इनको ऐसी है, इनको प्रूव करने की आइडेंटिटी ही बोली जाती हैं। इनको प्रूव करने के लिए आप किसी भी एक साइड को ले लीजिए और इसकी वैल्यू निकालते निकालते आप दूसरी साइड पे पहुंच जाइए तो वो प्रूव हो जाता है। या आप कहीं पर भी आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप दोनों साइड लेते हुए दोनों को आप सिंप्लीफाई करिए, लास्ट में ही कह दीजिए कि LHS बराबर RHS निकल आएगा सिंप्लीफाई करने पर, तो ये आपकी प्रूव हो जाता है। अब इसमें मैंने पहले LHS लिया हुआ, ज़्यादातर आइडेंटिटी LHS से ही प्रूव होती हैं, तो मैंने LHS लिया हुआ है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। पहले LHS को पूरा नोट डाउन किया, उसके बाद इसमें मैंने लिया एलसीएम, तो 1 प्लस साइन ए और cos a इसका एलसीएम हुआ। जब 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से भाग होकर कट जाएगा, cos a का ऊपर गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ही प्लस cos a कटेगा इसमें सेकंड वाले में, और 1 प्लस साइन ए का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये हुआ cos स्क्वायर ए, और इस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल दिया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, और ये रह गया प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये आइडेंटिटी आपकी होती है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये 2 साइन ए है ही है पहले से। अब इसमें नीचे होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर हुआ 1 प्लस साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है ही, 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, और ऊपर रह गया 2, नीचे रह गया cos a। तो अगर हम 2 गुणा 1 अपॉन cos a लिख दें इसे, तो 2 अलग कर लें तो 1 अपॉन cos a होता है sec a, क्योंकि cos a का sec a बराबर 1 अपॉन cos a होता है, तो ये 2 sec a जो कि RHS है, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया आपका। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू sec a प्लस tan a।
तो इसमें भी मैंने LHS नोट डाउन कर लिया और उसमें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 प्लस साइन ए, मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है, हर है, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया और भाग दे दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो नहीं क्रॉस कर दिया। मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाई 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आपकी एक आइडेंटिटी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक होगा और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अंडर रूट हटा दीजिए होल स्क्वायर से, तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस कॉस साइन ए रहेगा ऊपर, नीचे आएगा कॉस ए। तो इसको अलग अलग भाग दे दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। 1 को डिवाइड किया कॉस ए तो 1 अपॉन कॉस ए, और साइन ए को डिवाइड किया कॉस ए से साइन ए अपॉन में कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, जो कि आपका RHS है। तो ये LHS बराबर RHS है, तो ये प्रूव हो गया और ये प्रूव्ड। इसी टाइप का क्वेश्चन कभी कभी 2 टर्म्स में दे देते हैं, प्लस करके एक इसमें आगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, उसके बराबर कुछ और प्रूव करवाते हैं। तो उसमें घबराने की जरूरत आपको नहीं है, आप दोनों में करते जाइए, लास्ट में आके आपको आंसर मिल जाएगा। या कोई वैल्यू पूछते हैं तो उसमें भी आपको वैल्यू पुट कर दीजिए और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा माइनस प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसका LHS हमने नोट डाउन कर लिया और इसमें साइन थीटा कॉमन लिया, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा कॉमन लिया तो कॉस थीटा ब्रैकेट में आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए हमें टेन थीटा लाना है, तो इसके माने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। इसके माने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों बराबर निकलेंगे और ये कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर को हम वैसे लिख देते हैं, नीचे वाले को 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने बदल लिया, 2 लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ऊपर तो सेम रखा है, ये कुछ बदला ही नहीं है। नीचे कॉस थीटा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ऊपर तो वही रहेगा 1 साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया कॉस थीटा 2 में से 1 गया तो 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे बराबर हो गए, ये कैंसिल आउट। अब आपका रह गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, जो कि RHS है। तो LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, इसलिए प्रूव होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।